एक रात मैं अपनी माँ के कमरे में गई तो मैं देखकर दंग रह गई, क्योंकि कमरे में चाचा ने मेरी माँ, मेरा नाम पूजा है और मैं अभी 20 साल की लड़की हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ का नाम सुषमा है, उनकी उम्र 37 साल की है और पापा का नाम शंभू है और उनकी उम्र 42 साल की है। हमारे घर के बगल में ही हमारे चाचा का घर था, जो हमारे घर घूमने के लिए आया करते थे। उनका नाम सुनील था। एक दिन मैं अपनी स्कूल में पढ़ने के लिए गई। वहाँ पे एक लड़का मुझे लाइन मार रहा था, लेकिन मैंने उसको भाव नहीं दिया। दरअसल मैं भी उसको पसंद करती थी, लेकिन मुझे उसे घुमाने में ज़्यादा मज़ा मिल रहा था। इसी तरह से दिन बीतने लगता है और हम दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। उसका नाम सुजीत था। अब मैं और सुजीत दोनों शादी करना चाहते थे। इधर मेरे पापा रोज अपने ऑफिस जाया करते थे और शाम को ही घर आते थे। मेरी मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसीलिए उनके कमरे की सारी आवाज़ें मैं सुन सकती थी। मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे मेरी मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं यही सब सोचते सोचते सो गई। फिर मैं अगली सुबह कॉलेज चली गई। वहाँ मुझे सुजीत ने कहा, पूजा, मेरे मम्मी पापा हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं, अब तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर चली गई। शाम का समय था। मेरे मम्मी पापा टीवी देख रहे थे। तभी मैं उनके पास चली गई और बोली, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तो पापा बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। मैं बोली, पापा मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उसने अपने घर वालों को मना लिया है। मेरी मम्मी बोली, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले पढ़ाई पूरी कर लो, तब तक हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। इस पर मुझे मम्मी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं बिना खाए सो गई। आज फिर मुझे रात में मेरी मम्मी के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उस कमरे से मेरे चाचा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। साथ में कभी कभी पापा भी बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को मम्मी पापा के कमरे में चाचा क्या कर रहे हैं। उस कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, तो इस वजह से मैं अंदर कुछ भी नहीं देख सकती थी। अब इसी तरह से दिन बीतने लगता है और रोज रात को वैसी ही आवाज़ सुनाई देती थी। तो मैंने सोचा कि इस बात का मैं भी पता लगा कर ही रहूँगी। तो मैंने मम्मी पापा के कमरे में देखने के लिए एक जगह बना लिया। मैं मेरे प्लान के मुताबिक जब मुझे आवाज़ सुनाई देगी तब मैं देखूंगी कि ये कैसी आवाज़ है। हुआ कुछ ऐसा भी, रात को मैं कमरे में सोई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। तभी मेरी मम्मी के कमरे से आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही मैं उस जगह पे गई और देखने लगी। अंदर मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंदर कुछ धुआं उठ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि धुआं कैसा उठ रहा है। तभी मेरी मम्मी बोली, अरे बाबा ज़रा धीरे कीजिए, बगल वाले कमरे में मेरी बेटी सोई है, अगर उठ गई तो दिक्कत हो जाएगी। उस कमरे में मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जिससे मैं अपने मम्मी पापा और चाचा के साथ साथ एक आदमी को भी देख रही थी। मैं उनके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद पे कंट्रोल किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। फिर सुबह होते ही मेरी मम्मी पापा कुछ थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी घर का सारा काम कर रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इधर मुझे गुस्सा आ रहा था। इतने में ही मेरे चाचा आ गए। फिर मैं अपने कॉलेज चली गई और कॉलेज से जब घर आई तब मैंने देखा मेरे मम्मी पापा एक कमरे में बैठे कुछ उदास लग रहे थे। तभी मैंने मम्मी से गुस्से में बोला, मम्मी ये सब क्या चल रहा है। मम्मी बोली, कुछ भी तो नहीं बेटा, सब तो ठीक है। फिर मैं बोली, अच्छा जो तुम रात में कर रही थी
मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। रात में तुम लोग मिलकर ये सब क्या करते हो? और आप लोग के कमरे में रात को चाचा क्या करते हैं? आप लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हैं। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। फिर मेरे पापा मुझे एक थप्पड़ मारे और बोले, हम सब क्या कर रहे थे बेटी? तुम्हें तो पता है तुम हमारी इकलौती बेटी हो और इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। बेटी तुम जानती हो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो। फिर मैं बोली, मैं सुजीत से शादी करके बहुत खुश रहूंगी, तो इसमें दुख वाली क्या बात है पापा? तो फिर पापा बोले, नहीं बेटी, तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसीलिए हम तुम्हारी शादी नहीं कर रहे थे। और तुम बोल रही थी ना कि हम रात में क्या करते हैं, तो हम तुम्हारा यही कुंडली का दोष उतारने के लिए हवन कर रहे थे। और बात रही तुम्हारे चाचा की, तो तुम्हारे चाचा उस बाबा को लेकर आए थे जिसने इस दोष को उतारने के लिए बताया है। अभी हमें 7 दिन तक इस हवन को करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी कुंडली सही होगी। और ये सब होने के बाद हम तुम्हारी और सुजीत की शादी कर देंगे। फिर ये सब सुनकर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई और बोली, सॉरी मम्मी पापा, लेकिन आप लोग ये सब मुझे पहले भी तो बता सकते थे। तो मम्मी बोली, नहीं बेटा, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे तुम्हारी पढ़ाई बिगड़ सकती थी। फिर इस तरह से हम सब मिलकर यह हवन ख़त्म कर लिया और मेरे पापा ने मेरी और सुजीत की शादी करवा दी। फिर सुजीत भी पापा के घर रहने लगे। उनको भी एक बेटे जैसा दामाद मिल गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।